Hello students, I am Vijay Sadhu. Today we are discussing about classification of crystalline solid. जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे इसमें टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, व्हाट इज सॉलिड एंड टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको, क्रिस्टलाइन सॉलिड के 4 टाइप्स होते हैं. पहला था आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकेंड आयनिक सॉलिड, थर्ड कोवलेंट सॉलिड एंड फोर्थ मेटालिक सॉलिड. कितने सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड है? 4 होते हैं, जिसमें हम लोग उसके नाम से ही मालूम कर सकते हैं कि किस तरह के सॉलिड है, इसमें कैसा बॉन्ड है, वीक है कि स्ट्रांग है. ठीक है, कंडक्टर होगा कि नहीं होगा. ठीक है, तो पहले हम लोग आज डिस्कस करते हैं डीपली मॉलिक्यूलर सॉलिड. मॉलिक्यूलर सॉलिड आर 2 टाइप्स, पोलर एंड नॉन पोलर. कौन कौन होता है इसमें? पोलर एंड नॉन पोलर. पोलर एंड नॉन पोलर. जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में बताया था, पोलर मीन्स जिसमें चार्ज बने, बट वो मॉलिक्यूल्स होगा. Do you know molecules? When 2 or more than 2 atoms combine together, same or different atom combine together to form molecules. Molecules are 2 types, heteroatomic and homoatomic. Homoatomic होता है नॉन-पोलर का एग्जाम्पल हो जाएगा. ठीक है, ये भी कर सकते हो आप. एक दूसरे वर्ड में कर सकते हो होमोएटॉमिक. होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. इसको क्या कर सकते हो? हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. अभी हम इस पर डिस्कस करते हैं हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. हेटेरो मीन्स क्या होता है? डिफरेंट. होमो मीन्स सेम. ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिख दिया यहाँ पे H2, F2, Cl2, Br2. ठीक है, ये सभी गैसेज है. इस तरह से भी आप कह सकते हो. एक्चुअली ब्रोमीन जो गैस में भी हम लोग हाइड्रोजन गैसेज के नाम से भी जानते हैं, और आप ये भी जानते होंगे कि ब्रोमीन जो होता है एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में भी पाया जाता है. ठीक है, जैसे हम इस पर बात करते हैं, अगर हाइड्रोजन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये भी हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच में बॉन्ड बना है कि नहीं? कौन सा बॉन्ड बना है? कोवलेंट बॉन्ड बना है कि नहीं? बट मॉलिक्यूल सही नहीं है. अब ये कहें दोनों के बीच में बॉन्ड तोड़ा जाए, टूट सकता है? नहीं. टूटेगा भी क्या बनेगा? फ्री रेडिकल बनेगा. आयंस बनेंगे? नहीं बनेंगे. ठीक है, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की क्या है? सेम है. 2.1 2.1 उसका भी है. ठीक है, तो उसमें होगा क्या? बॉन्ड नहीं ब्रेक डाउन होंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नॉन पोलर बोलते हैं. और भी एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे. कुछ कंपाउंड में मिल जाते हैं कि नॉन पोलर चार्ज नहीं देते हैं, जैसे ग्लूकोज. ग्लूकोज क्या चार्ज देता है? आयंस नहीं फॉर्म करते हैं. और ग्लूकोज, इथेनॉल, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये आपका क्या है? चार्ज नहीं देता है. ठीक है, नॉन पोलर का एग्जाम्पल हो सकता है. ठीक है, क्यों? क्योंकि चार्ज नहीं देते हैं, कंडक्टिविटी नहीं होती है. जैसे हम लोग अर्थ करते हैं ऐसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो उसमें देखते हैं NaCl हम लोग साल्ट डिजॉल्व करते हैं, और उसकी जगह पर हम ग्लूकोज ले लें या शुगर ले लें, क्या होगा? कंडक्टिविटी होगी? नहीं होगी, क्योंकि वो क्या है? नॉन पोलर है. और पोलर मीन्स क्या होता है? जिसमें चार्ज बनेगा. When 2 or more than 2 atoms but different atoms combine together to form polar molecules, like for example HCl. HCl में लिया H2SO4, एसिड ले लीजिए HNO3 ले सकता है कि नहीं, एक्सेट्रा. और भी आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा, कोई भी नहीं. हाँ, एक बात ये है कि NaCl तो पोलर है कि नॉन पोलर? ये पोलर नॉन पोलर में नहीं जाएंगे, तो आयनिक कंपाउंड हो गया ना, ये दूसरी बात होती है. बट कोवलेंट कंपाउंड होते हुए और वो चार्ज दे, उसको क्या बोलेंगे? पोलर बोलेंगे. आया समझे? तो इसमें चार्ज बन जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा. आया, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं. तो इस तरह के सॉलिड को हम लोग क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर सॉलिड करेंगे. कौन सा सॉलिड? इसमें मॉलिक्यूलर सॉलिड. नेक्स्ट है आपका आयनिक सॉलिड. नेक्स्ट क्या है? आयनिक सॉलिड. आप लोग बुक से अच्छे से नोट्स बनाते रहिएगा, और इसमें आप थोड़ा डीपली तो बताएंगे, और नहीं समझ आएगा तो कमेंट कीजिएगा, तो बताया जाएगा. अभी तो हम रिवीजन पे ही चल रहे हैं. देखिए, नेक्स्ट है आपका सेकेंड आपका है आयनिक सॉलिड. आयनिक सॉलिड क्या होता है?
Those solids formed by metal and non-metal that are ionic compound by transfer of electron. How form? Transfer of electron and bond is ionic bond. Ionic compound होगा, ionic solid होगा तो उसमें bond कौन सा होगा? Ionic होगा. But you know in solid state ionic compound does not conduct electricity. Why? They do not have free electron. इसके अंदर free electron नहीं होते हैं. जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो क्या होगा? चार्ज को कंडक्ट करने लगता है. बट वो आनिक है, ऐसा नहीं कि आनिक नहीं है. जैसे NaCl हमने ले लिया, इसमें क्या है? एक मेटल है, क्या है? नॉन मेटल है. तो मेटल जो होता है पॉजिटिव रखता है, ये क्या है? नॉन मेटल है. ये इलेक्ट्रॉन इसमें लिखता है, तो पता ही होगा. अब इसमें कंडक्टिविटी होती है. बट अगर कोई कहते हैं सॉलिड NaCl तो वहाँ पर एक बार ख्याल करेंगे आनिक कंपाउंड है बट ये सॉलिड है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो उसमें नहीं रहेंगे. फ्री इलेक्ट्रॉन कब रहेंगे? जब मोल्टेन स्टेट में रहेगा या इक्वस फॉर्म में रहेगा. इसको मेल्ट करना है तो 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अबाउट देंगे तो क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा. अरे सुनने तो ये किसका एग्जाम्पल है भाई? आनिक सॉलिड है. ठीक है, NaCl, MgCl2, CaCl2, CH2, ये सब क्या है? सॉलिड है. बट कैसा है? आयनिक है. क्यों है? क्योंकि मेटल और नॉन मेटल से बना है और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से. तो इस तरह के सॉलिड क्या बोलेंगे? आयनिक सॉलिड बोलेंगे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं. तीसरा आपका रहेगा कौन सा? मेटेलिक सॉलिड. दो सॉलिड फॉर्म बाय मेटल. मेटेलिक सॉलिड. मेटेलिक सॉलिड में आपका क्या होगा? देखिए मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड. मेटेलिक सॉलिड में आपका है क्या? जो मेटल, जितने मेटल होते हैं एक्सेप्ट मर्करी और बाकी सब क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्लोजली पैक होने की वजह से और इसमें ज़्यादा डिस्टेंस है. तो ये एक चीज़ और खास बात है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं. कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन. जैसे हम लोग वायर यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो उसमें क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होता है. जब उसमें करंट अप्लाई किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फ्लो होने लगते हैं, तो चार्ज हम लोग के घर तक पहुँचने लगता है कि नहीं? आ रहा समझ में? तो मेटेलिक सॉलिड किसको कहेंगे? मेटल को, जैसे आयरन हुआ, कॉपर हुआ, Ag हुआ, सिल्वर, गोल्ड हुआ और भी है. ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी किसकी होती है? Ag की होती है, सिल्वर की. ठीक है, कनेक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? सिल्वर की. ठीक है, ऐसा क्यों? बोलो. क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम होता है. जिसका रेजिस्टेंस कम होगा, ओम्स लॉ पढ़े होंगे फिजिक्स में, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट इलेक्ट्रॉन तेजी से फ्लो करेंगे तो क्या होगा? कंडक्टिविटी फास्ट होगी कि नहीं होगी? तो इस तरह के सॉलिड कौन से सॉलिड बोलेंगे? आयनिक सॉलिड बोलेंगे. लास्ट आपका है फोर्थ कोवलेंट सॉलिड. कोवलेंट सॉलिड, इसी को एक नाम और एक नाम से जानते हैं. एक और नाम है इसका नेटवर्क सॉलिड. नेटवर्क सॉलिड. नेटवर्क सॉलिड मीन्स नेट मीन्स जाल होता है, वर्क जो जाल की तरह हो, मतलब बहुत बड़े क्रिटिकल स्ट्रक्चर बन जाए, कई एक दूसरे के साथ जुड़े हों, तो उसको कौन सा सॉलिड बोलेंगे? कोवलेंट सॉलिड. हाउ कोवलेंट सॉलिड फॉर्म? फर्स्टली यू नो हाउ कोवलेंट बॉन्ड आर फॉर्म व्हेन नॉन मेटल कंबाइन टुगेदर बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड. जब कोवलेंट बॉन्ड होगा तो उसके अंदर जो सॉलिड होगा कौन सा होगा? कोवलेंट सॉलिड होगा. जैसे एग्जांपल में हम डायमंड और ग्रेफाइट भी ले सकते हैं. डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? डायमंड टेट्राहेड्रल है ना, और ग्रेफाइट कैसा होता है? हेक्सागोनल. डायमंड एंड ग्रेफाइट, ये दोनों एग्जांपल इसी हो जाएंगे. इसका स्ट्रक्चर होता है इसमें कैसा? टेट्राहेड्रल. ये एक दूसरे से ऐसे जुड़े होते हैं. इसके बारे में आप लोग जानते ही हो. इसके चारों इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? एक दूसरे से शेयरिंग करके, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ऐसे करके जुड़ जाते हैं. नेटवर्क टाइप और भी जुड़ेंगे. हम एक छोटा सा पोर्शन लेके बता रहे हैं आपको. ठीक है, और ग्रेफाइट जो होता है कैसा होता है? हेक्सागोनल होता है. कैसा होता है? हेक्सागोनल. ठीक है, देखिए ऐसे ये वाला साइड यहाँ हो जाएगा. इस पे हर जगह क्या है? कार्बन है कि नहीं? ये नेटवर्क टाइप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसीलिए इसको क्या नेटवर्क टाइप सॉलिड बोलेंगे. और ये कार्बन से बना हुआ है. कार्बन क्या होता है? नॉन मेटल होता है. सभी कार्बन जुड़े हुए हैं. क्या हो जाएगा? कैसा सॉलिड हो जाएगा? कोवलेंट सॉलिड हो जाएगा. इसी को नेटवर्क टाइप सॉलिड बोल सकते हैं.
ठीक है। और ये जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता, ये होता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए यहाँ पे अच्छे से देखिएगा, 1 2 3 यू नो कार्बन हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 and 4। कार्बन के लास्ट कितने इलेक्ट्रॉन से 4 होते हैं, तो 1 2 3 और चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। ये इलेक्ट्रॉन जो क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। कैसा इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी, जैसे आप ही अगर घर से बोला जाए आप इस समय कहीं जाओ घूमो, नहीं घूमोगे, अपने पेरेंट्स से डरेंगे। अगर आप अकेले हो, फ्री हो, तो उसमें क्या होगा, कहीं भी घूमोगे तो कंडक्टिविटी होगी कि नहीं, कहीं भी जाओगे कहीं रिएक्शन करोगे, बोलो। तो वही चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन रखता है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ये सभी कार्बन क्या होता है, बॉन्डेड हो जाते हैं, इसलिए शेयरिंग करने की वजह से इसमें कंडक्टिविटी नहीं होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसकी प्रॉपर्टी पूरा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपकी है क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस किसको कहते हैं, अब व्हाट इज क्रिस्टल, क्रिस्टल किसको कहते हैं, ठीक है। जो 3 डायमेंशन स्पेस में आपका जैसे NaCl हुआ, 3 डायमेंशन स्पेस में 4 यूनिट सेल्स, सॉरी 4 लैटिस पॉइंट से बॉन्डेड एरिया जो है उसको यूनिट सेल बोलते हैं। उसी तरह कई यूनिट सेल जुड़ जाएंगे तो उसी को क्या क्रिस्टल लैटिस बोल देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, चलिए बताते हैं। लैटिस पॉइंट क्या होता है, जो कांस्टेंट पार्टिकल होते हैं, जो एटम्स होते हैं, उसी को लैटिस पॉइंट बोलते हैं या लैटिस साइट बोलते हैं। इस तरह से कई नामों से जाना जाता है, तो घबराने की बात नहीं है, उसमें देख लीजिएगा। क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस, अरे ये आपका ऐसे कांस्टेंट पार्टिकल में ऐसे ड्रा कर लिया। ये जो पॉइंट दिख रहा है, या तो क्या लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट बोलते हैं। और ये 4 को हमने ऐसे बना दिया, फिर अंदर से ऐसे करके बना दिया, तो ये ऐसा आपका, इसको यूनिट सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। 4 यूनिट लैटिस पॉइंट से जो बॉन्डेड एरिया होती है उसको क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं, यूनिट सेल। इससे जो क्रिस्टल बनेगा होगा उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। जैसे NaCl एक एग्जाम्पल आपको कुछ वहाँ मिलेगा, NaCl क्रिस्टल का एग्जाम्पल है क्रिस्टल लैटिस का, ठीक है। आइए देखते हैं, ऐसे क्यूब बना लीजिएगा। और सभी जगह हाफ हाफ ऐसे कट करते जाएंगे। एक आपको स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे, ये सभी कार्बन में क्या लैटिस पॉइंट है, एक जगह Na होगा, एक जगह Cl होगा, ऐसे करके ये आपका यूनिट सेल बन गया, लैटिस क्रिस्टल बन गया, ठीक है। इसमें और भी बात है। उसके बाद आपकी बात है ये टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। कितने तरह का यूनिट सेल होता है, 2 तरह का होता है, 2 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। फर्स्ट आपका होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, साधारण जिसको बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। दूसरा उसका होता है नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव कहिए या इसी को सेंटर्ड यूनिट सेल। कौन सा यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल। इसी यूनिट सेल जो होता है आपका, ये यूनिट सेल जो होता है कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव जो होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को बोलते हैं। नॉन प्रिमिटिव जो होता है 3 तरह का होता है, BCC, FCC या ECC, ठीक है। तो स्टूडेंट इतना आप लोग पढ़िएगा और इसका नोट्स आप लोग बनाइएगा। आई होप बनाए भी होंगे, उसको रिवीजन कर लीजिएगा। और जो प्रिमिटिव सेल होता है वो भी 7 टाइप्स होते हैं, क्यूबिक, हेक्सागोनल, ऐसे करके स्ट्रक्चर होंगे। उसकी एज, एंगल, इसके बेसिस पे हम लोग उसको पहचानते हैं, उसको देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग की रहेगी पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ाते हैं, उसमें रेडियस कैसे कैलकुलेट किया जाता है सॉलिड का, वो हम लोग देखेंगे। थैंक यू।